बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है क्लास 3 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3C, जिसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इन सर्कल प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये कुछ फ्रैक्शंस हमें दी गई है जिसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने सर्कल करना है सिर्फ। तो इसको सर्कल करने से पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है और इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इस तरह का जो नंबर लिखा होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक ये दरमियान में बार होती है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन बार, और इसको डिवाइड सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, लाइक ये वाला सिंबल डिवाइड सिंबल भी कहते हैं। तो अब एक तो ये बार होगी जिसको फ्रैक्शन बार और डिवाइड सिंबल कहते हैं। एक ऊपर नंबर होता है और एक नीचे नंबर होता है। तो जो ऊपर नंबर होता है वो टॉप नंबर, उसका जो नेम है इन मैथमेटिक्स वो है न्यूमिनेटर। तो आपने इस नाम को याद रखना है, न्यूमिनेटर। ठीक है ना। तो टॉप नंबर न्यूमिनेटर, फिर से टॉप नंबर न्यूमिनेटर, और तीसरा जो नंबर है वो है बॉटम नंबर। जो तीसरी चीज एक फ्रैक्शन में है वो है बॉटम नंबर। तो जो यहाँ पे 5 है तो इसका भी एक नाम है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, दोबारा से फिर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, टॉप नंबर, बॉटम नंबर। तो ये आपने इसके नाम याद करने हैं। ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये एक फ्रैक्शन थी। फ्रैक्शन में कितनी चीजें होती हैं, फ्रैक्शन में तीन चीजें होती हैं। एक फ्रैक्शन बार होती है जिसको हम डिवाइड सिंबल भी कहते हैं। एक ऊपर वाला नंबर होता है जिसको हम टॉप नंबर न्यूमिनेटर कहते हैं, और एक नीचे वाला नंबर होता है बॉटम नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हमारी फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या है, अब हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन हमने समझ लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो स्मॉलर होगा नीचे वाले नंबर से, स्मॉलर छोटा। तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर होगा और नीचे वाला नंबर ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर होगा, मीन न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज लार्जर और ग्रेटर। अब क्या है, अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक दूसरे के उल्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होगा और नीचे वाला नंबर स्मॉलर होगा। मीन इसमें जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था इन सर्कल प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वो हमने समझ लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हुई है, इम्प्रॉपर की नहीं हुई। तो हमने सिर्फ इस वक्त प्रॉपर फ्रैक्शन को ज़हन में रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर ग्रेटर हो। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, ए पार्ट में हमें क्या दिया गया, 4/11। तो जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो ये केवल कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, जस्ट सर्कल। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, आपने बस देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और उसको सर्कल कर देना। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, ऊपर वाला नंबर स्मॉलर है नीचे वाले नंबर से, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन कह रही है कि ऊपर वाला नंबर स्मॉलर हो और नीचे वाला नंबर ग्रेटर हो। तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। अब सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट में ऊपर वाला नंबर 43 है, नीचे वाला नंबर 7 है, तो वो नीचे वाले नंबर से ग्रेटर है, बड़ा है। तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट में ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब ई पार्ट में देखें तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो ये ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। ये अगर जी क्वेश्चन को देखें तो जी में ऊपर वाला नंबर 8 है, नीचे वाला नंबर 43 है, 43 है, तो इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी और ये भी। अब आ गया एच। एच में ऊपर वाला नंबर 23 है, नीचे वाला नंबर 11 है, तो ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। आई पार्ट में देखें तो इसमें भी ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है 17, नीचे वाला नंबर 4 स्मॉलर है, तो इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। जे पार्ट में देखें तो जे पार्ट में ऊपर वाला नंबर 34 है, नीचे वाला नंबर 8 है, तो इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो। तो अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन थे, पार्ट्स थे, उसमें से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखनी है कौन कौन सी है और उसको हमने यहाँ पे अलग से लिख देना, ठीक है। तो हमने पीछे इसको देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की और प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जिसमें ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होता है, नीचे वाला नंबर स्मॉलर होता है। तो सेम हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि कौन सा ऊपर क्वेश्चन है जिसमें ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर स्मॉलर है, उसको हम अलग से उस तरफ लिख लेंगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला नंबर स्मॉलर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला नंबर स्मॉलर है। ये हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको अलग से उस तरफ लिख देंगे। सी पार्ट। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है ना। इस तरह हमने इसमें जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने अलग करना है, ठीक है। डी पार्ट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ई पार्ट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एफ ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है और नीचे वाला नंबर स्मॉलर है। तो एफ को भी हम उस तरफ लिख लेंगे 19/4। इस तरह जी पार्ट है तो इसमें 8/43 है जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एच में देखेंगे तो एच में क्या है 23/11 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि देखें 23 ग्रेटर है और 11 स्मॉलर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर स्मॉलर, तो एच आ जाएगा। ट्वेंटी 23/11, ठीक है। आई भी देखें सेम है, 17 ऊपर है, 4 नीचे है, ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर स्मॉलर है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हम अलग करेंगे। आई पार्ट को भी हम अलग करेंगे। आई पार्ट क्या है 17/4, 17/4, ठीक है। जे पार्ट में देखेंगे तो जे पार्ट में 34/8 है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर ग्रेटर, नीचे वाला नंबर स्मॉलर, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। जे 34/8। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने क्या करना था, बस जो हमारे पास पहले क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी उनको अलग करना था, जो हमने कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जस्ट इट। थैंक यू।